मका सुने है के रसोई में जाके देख ले, बहू ने रोटी घाल ली ना घाल ली हो तो तू जाके घाल ला। बहुत तेज भूख लग रही है, कालजा लिकड़न घोरा। घाल देगी तुम्हें तो पता, मेरे रसोई में 5 एक हुई पूरे दिन के खड़दू हो जाएंगे। जो मिलती रोटी वो भी ना मिले। के है क्यों खरीदता रखा तुमने? सुबह से 6 बारी रुक के मार लिए। और भी काम है मेरे पे या सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे ही लगी रहूं? बेटी सब्जी ना बनाई तन्ने? ओहो, खवाऊं तो मैं तरकारी? अरे बेटी इन्हें सुक्की खावे के, कम से कम अचार तो ले आती। हद होगी बापू, इज्जत से रोटी मिल रही तमें हजम न हो रही या फिर ठा के ले जाऊं? थारे भी घणे ही चोचले हो रहे, दोनों के दोनों एक जैसे हो गए। कुछ घुंटन को तो ला दे, सुक्की कैसे खावे इन्हें? इसी स्वाद के चक्कर में तुमने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। देखो तो दोनों कैसे हो रहे खा खा के, कभी कमा के भी खाया तुमने? माँ, तुम दोनों यहाँ बैठकर रोटी खा रहे हैं, तुम्हें पता ना हो कुत्ता भूखा बैठा। असे के घर का चून सा पड़ गया, इन रोटियों के चक्कर में ही भूखा बैठा के कुत्ता। माँ ज्यादा दिमाग ना चलावे, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा। अरे ऐसी भाभी हो रही, उसे भी देखता कुत्ते को रोटी गेरू या ना गेरू। ठीक है बेटा, तुम कुत्ते की पाल लो, माँ बाप बेशक भूखे मर जा। कहीं ना जी निकट रहा थारा, और मर जाओ तो पीछा छूटे। थारा सर मैं थोड़ी बहुत नहीं, तुम्हें पाल पोस का बड़ा नहीं करा था के, तब हमारे आगे तो टुकड़ा उठा के ले जाओ। कम बखा तो सारी जिंदगी हो गया मैं थारे लिए कमात तो अब बालक बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे और तुम हमें 2 टाइम की रोटी नहीं खवा सकते। बापू आराम से बैठा रहो, जैसी मिल रही वैसी खा ले। दिन में 2 टाइम खावे सब, और थारा पता नहीं तुम कितनी बार खाओ। अरे नो तो बता दे, वे 2 टाइम हुआ कौन से? 2 टाइम की तो 1 टाइम मिले और उनमें भी थारे रोने पड़े रहे। जब ऐसी बात है तो खुद ही बना के खा सको, थारे हाथ ना टूट रहे। इबला मन नहीं बनाया जब तक वो ना आई थी। अच्छा तो इसमें बहुओं का कसूर है के? ना बेटा, कसूर तो हमारा ही है जो तुम पैदा करे। मैं ही बावड़ा हूँ जो थार माथा मार रहा। ना तू कहाँ बावड़ा, तू तो घना सियाना। बावड़े तो हम थे जो तुम लाड प्यार से पाल दिए। पाल दिए तो पाल दिए, मैं तो जा रहा। कोई बात ना, तू परेशान मत हो। एक बार विक्की को आ जान दे, मैं बात करूँगा उससे। इससे तो किसी आश्रम में ही रह लेंगे, 2 रोटी तो टाइम पे मिल जाया करेंगी। सही कह रहे हो जी। ऐसी औलाद से तो भगवान ही बचावे। माँ, तुम क्यों झाड़ू लगा रही हो? दीपा कहाँ गई? वो भीतर का काम कर रही होगी। कैसे परेशान सी हो रही हो? क्या बात होगी? अपनी बहू से ही पूछ लिए, रोटी भी ना दी उनने हमें आज। रोटी भी ना दी अभी तक? और तेरे पापा को दवाई लेनी थी, 2 रोटी लाई थी और वे भी निखिल ठा के लेगा। नो कह रहा कुत्ते भूखे बैठे। क्या करे बेटा, अब तू ही बता। मैं करूँ निखिल से बात, तुम यूँ झाड़ू नीचे फेंको और आराम करो जाके। ना बेटा रहने दे, अब तो लगा दूंगी मैं ही। ना माँ, इसे फेंको नीचे और जाके आराम करो, मैं दीपा से बात करूँ। हाँ भाई, रोटी क्यों ना दी तन्ने माँ को? चुप क्यों है? मेरी बात सुन ले ध्यान से। हाँ सुनाओ, के सुनाना? रोटी क्यों ना दी तन्ने मम्मी पापा को? अच्छा तो तुम उनके पास गए होगे, भर के भेज दिया उन्होंने तुम्हें? अरे इसमें भरना क्या होगा, उन्हें दवाई लेनी थी, तन्ने रोटी क्यों ना पुछाई? आपको किसने कह दी मैंने उन्हें रोटी ना दी? माँ बता रही थी 2 रोटी धरकाई थी तू, और उन्हें वो निखिल ठा के लेगा। बस रहने दो आप, वो इतनी भली ना है। जब मैं तड़की तड़क उठ के झाड़ू पोछा करूं, 4 रोटी वो खुद भी बना सके, बस डायन को खाने को ही चाहिए। बोलने की तमीज सीख ले, माँ है वो, डायन क्या हो? हाँ मुझे ही सुना दो तुम भी। अगर मैं अपनी वाली पे आ गई ना, अभी तो थोड़ी इज्जत कर रही हूँ, फिर टाल ही कर दूंगी। कभी ना आवे अपने वाली पे, तो क्या करूँ? और जो मैं अपने वाली पे आगा फिर क्या करेगी? उच्चे मत बोलो, ये तो चाह रही है हमारा घर उजड़ जाए। इतनी सेवा करूँ, दूध तक दूं पीने को, और मैं क्या करूँ? चुप रहे, देख का आया हूँ मैं, कैसा दूध और कैसी रोटी देवे है तू। एक बात कहूँ, हमें देख लो और उन्हें देख लो, कैसे हो रहे खा खा के। अगर रोटी ना देती ऐसे होते वे। यार पहले का खाया हुआ है उनका, और तुझे तो पता ही है पापा की दवाई चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, जितना मेरे से हो रहा है ना उतना कर रही हूँ। अगर फिर भी मेरे साथ ऐसा करोगे, बाहर मारूंगी फेंक के। कभी ना मारे फेंक के। मुझे तो दिख रहा है
ये हमारा घर ना उजड़वा के ही मानेंगे। अभी उजाड़ दूंगा तेरा घर, कम बोल लेकर थोड़ी। इसका तो राह बैठगा, एक बार निखिल से और मिल लूं। खुशी, हाँ दीदी, क्या हुआ? क्यों परेशान लग रहे हो? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। क्यों, क्या बात होगी दीदी? इनकी चोच लेना मेरे से और सहन नहीं होंगे। अरे बात क्या है, क्या हुआ ये तो बताओ। अरे होता क्या, विक्की ना सुबह से बाहर गए हुए थे और अब आए हैं। इन बुढ़े बुढ़ियाओं ने ना भर के भेज दिए। इन बुढ़े बुढ़ियाओं ने तो ना जीना हराम कर रखा है हमारा। ऐसे लड़े मेरी गैल जैसे मैं इनकी कुछ नहीं लगती। फिर तुमने सुनाई क्यों ना उन्हें जाके? के सुनाऊं? सुनाऊंगी तो फिर कान भर देंगे विक्की के। रुको, मैं सुनाती हूँ उनको जाकर। तू संभालती तो संभाल ले, वरना मैं चली अपने घर। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे कहाँ रहेगी, जल्दी आ। हाँ जी बताओ। क्या कर रही थी? सारा सामान इंगे तिंगे बिखर रहा, वो लगा रही थी। एक कप चाय बना ला, मेरे सिर में दर्द हो रहा। ठीक है जी, अभी ला रही। क्या बात है बापू, चैन से 2 रोटी खाई ना जा रही थारे पे? ये बात होगी बहू? उन्हें सिखा सिखा के हमारे धोरे भेज दो, तुम्हें शर्म ना आती? अरे तू ऐसे कैसे बोल रही? सही बोल रही माँ, मैं कुछ गलत ना बोल रही। ससुर लगे तेरा, बोलने से पहले देख तो ले बोल किसे रही। के देखूं, थारे लखन ही ऐसे हो रहे, ऊंची आवाज में बात करनी पड़े। सही कह रही बहू, भारी लखन ऐसे, अपने आप को भी देख लिया करो। के देखूं, हम तो अपनी जगह ठीक ही हैं, तुम कुछ कहने लायक ना हो हमारे सामने। हाँ, सारा कसूर हमारा ही है, हम तो कुछ कहने लायक है ही ना। ऐसा केस सिखा दिया हमने। क्यों, विक्की के सिखा के भेजा तुमने दीपा धोरे? जो बात हुई ना वही कही, कुछ नारी ना कही। चैन से रहने दोगे या नहीं? क्या बात होगी अब? के बात होती, ये रोज सिखा सिखा के भेजा है तुम्हें। अपने खसम तो पूछ ले पहले, जो दीपा रोटी दे के गई थी यू उठा के लेगा कुत्तों के लिए। सही लेगा, मैं ठा के ठाई लो ना थी वे रोटी। हमारे नाम की रोटी भी है इस घर में है ना, यूँ तो बता दो। थारे सा सोबर क्या रखी है, बना के खा ले करो, हाथ में टूटे है थारे। और विक्की को के सिखा के भेजा तुमने? अच्छा, अगर कुछ बात होवे तो उसे बतावे भी ना। सिखाओ तुम, बताओ थोड़ी हो। तू क्यों माथा मार रही है इनकी गैल? चल अपना काम कर ले, इनकी गैल माथा मारना तो दीवार में सिर मारना है। हमने केस सिखा दिया, बता इन्हें। बताओ क्या करें, हम तो इस घर में बोलने लायक भी ना रहे। आज तो विक्की भी नहीं आता दिखे। ना मिलके तो जावे हो हमारे से, पर क्या पता सीधा निकल गया हो। आ गया बेटा? हाँ पापा, आ गया। बेटा इतनी देर कैसे लगा दी आज? देर के माँ, ऑफिस से फोन आया था कि ऑफिस के काम से 40 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा? हाँ जी। 40 दिन को? हाँ बेटा फिर हमारा क्या रहा होगा? तो क्या बात होगी पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा एक तू ही तो है जो हमारी इतनी देखभाल करे, और तू भी। तो पापा मैं अभी मरा थोड़ी हूँ। ना ना बेटा, ऐसा ना बोल ले। और सबके लिए तो मरे समान ही है, पता ना तेरे जाए पीछे हमें कैसे रखेंगे वे। रखेंगे क्यों ना बापू, ढंग से रखेंगे। बेटा जो तू ना हुआ ना, ये हमारे हाथ में कटोरा दे देंगे। माँ क्यों टेंशन ले रही हो, अभी मैं हूँ ना, इन्हें अच्छी तरीके बैठ कर समझा कर जाऊंगा, और अभी उस निखिलता भी तो मिल कर जाऊंगा मैं। बेटा इन्हें कितने समझा लिए, इन पे फर्क ना पड़े, तेरे जाए पीछे ये हमारी मिट्टी खराब कर देंगे। तुम्हें मेरे पे विश्वास ना आएगे, इनका तो मैं ऐसा राह बांध कर जाऊंगा, ये तो थारे आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है बेटा, वहाँ जाके फोन करता रहिए, पर हमें तो इतना भी ना पता, तेरे बिना ही हमें मारेंगे और छुट देंगे। माँ ऐसा कुछ नहीं होने का, अब तो मैं ऐसी बात करके बाहर भेजोगे क्या मुझे? ना बेटा, तू आराम से जा और जी लगा के काम करिए अपना। बेटा भगवान तेरी खूब तरक्की करे। ठीक है, तुम दोनों भी खुश रहे करो, मैं एक बार उससे निखिल से मिल लूं। ठीक है। बेटा हो तो विक्की जैसा, निखिल जैसी औलाद तो भगवान किसी को ना दे। विक्की आज इतने लेट कैसे भाई? सारा दिन तू फोन चलाओ जा, और काम भी है ना।
भाई जो काम करने के हो तो करे ही जा। अरे बोल ले कैसे है तू? ठीक बोल रहा भाई मैं। और तू भी ध्यान दे ले। काहे पे ध्यान दे लूं? तू माँ बाप के चक्कर में अपना घर क्यों उजाड़ रहा? अरे यूं बता किसका घर उजड़गा? मैंने सुनी थी तेरी और भाभी की बात। तो क्या आफत आ गई? कुछ घट जाएगा जो माँ बाप को रोटी दे देगी तो? ठीक है भाई, मेरे पे ही छोता रहेगा तू तो। तू छो की बात कर रहा? माँ बाप 2-4 साल के ही हैं और सारी जिंदगी उन्होंने ही तो पाल लिए हम। अब तू भाषण देने वाला होगा? भाई भाषण न दे रहा मैं, बाद में पछतावेगा, रोवेगा गोड्डों में हाथ मार मार के। अरे ज्यादा ज्ञान न देवे, गोड्डों में हाथ मार के रोएगा। तू तो मेरी बात का गलत मतलब ले गया भाई। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से 40 दिन के लिए बाहर, और मैं माँ बाप के दौरे बैठा था, रो रहे थे बेचारे। तो इसमें हमारी की गलती है? टाइम पे सारी चीज मिले लग रही उन्हें। और मैं यूं ही चीज तो समझा रहा हूँ तुझे, टाइम पे सारी चीज मिल जानी चाहिए उन्हें। ओ भाई, मेरे से बताने की जरूरत ना है, अपनी बहू से क्या जाके, मैंने ठेका न उठा रखा। अरे बहू से तो मैं कह दूंगा, पर तेरा भी तो फर्ज है बेटे का, तू भी निभा ले कुछ। के जवाब देगा आगे जाके भगवान को? जवाब मुझे देना है, ना कि तुझे। तू अपनी देख। अरे करे कि है, सारा दिन खाली पड़ा रहे, कमा के मैं लाऊं, पूरी जिंदगी पापा ने कमा के खवाया, और यहाँ बैठ कर भाषण दे रहा। ओ भाई तू जा, तेरी गल माथा मारना मेरे बस की ना है। मेरी बात सुन ले, जब मैं वापस आऊँ ना तो पापा के मुंह से यूं ना सुन लूं, मुझे रोटी न दी या मुझे दवाई न दी, और ना तेरी चाम तार दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। जा, मेरे चक्कर में क्यों लेट हो गए? हम अपने आप रख लेंगे उनका ध्यान। राख लेगा ना, राखना पड़ेगा। ठीक है फिर, सिर पे क्यों चढ़ रहा? और उसे भी समझा दी अपनी वाली को। मैं अपने आप समझा दूंगा मेरी वाली को। तो घना मेरी वाला ना बने, और तेरी भाभी को मैं अपने आप समझा दूंगा, ठीक है? तो समझा दिए, मेरे सर पे क्यों नाच रहा है? नीचा बोल लेकर तेरे से कई बार कह ली। तो मुंह पर टेप्पी लगा लू के? लगा लेगा तो फायदे में रहेगा, और ना अपनी दही तुड़वा लेगा किसी दिन। ऊंची आवाज में ना बोल रहा मेरे ते, ठीक है? अच्छा बोल ले है, शर्म ना आ रही थोड़ी बहुत? हाँ, ना आ रही। ना आ रही बता रहा। और सुन, जो बात बोल ली है ना, याद रखिए, और ना कैसा चाम तारूंगा, समझ नहीं आने का। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, इन्हें भी पता चलेगा इनकी चीज क्या है। भाभी, हाँ देवर जी। विक्की तो गया बाहर। हाँ हाँ मुझे पता है वो बाहर गए हैं। पता है ना, तो अभी मौका है। ऐसी कौन सी बात हो गई देवर जी, क्यों गुस्से में हो रहे इतना? विक्की हाथ उठा के गया मेरे ऊपर। पर क्यों? बोल रहा अगर माँ बाप को कुछ कह दी ना तो खाल ताड़ लूंगा। अरे हाँ, इनका तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो मेरा खराब कर गया वो। तो अब करना क्या है? करते क्या, इन बुढ़े बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दो। सही कह रही हो तुम, घने ही परेशान कर दिया इन्होंने। घर से बाहर तो अब निकालना ही पड़ेगा इन्हें। हाँ, जब वो आओगा ना कह देंगे मर गया माँ बाप को। तो सही कह रहे हो तुम, और मौका भी अच्छा है। तो भाभी बना फिर कोई प्लान। हो रही है प्लानिंग तो, ये बड़े शहंशाह धक्के दे के निकालेंगे ना घर से बाहर। ठीक है भाभी, यू काम आज ही करना पड़ेगा, मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो थप्पड़। ठीक है फिर चलो। हाँ हाँ चलो। चलो। मैं यूं कह रहा हूँ, विक्की तो चला गया, पता ना अभी ये क्या दुर्गति करेंगे हमारी। पता नहीं जी, अब तो भगवान ही जाने क्या करेंगे ये। भगवान ना जाने, हम जानेंगे। हम अब जो हम चाहेंगे ना वो होगा इस घर में। ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी तरफ से तुम कुएं में गिरो या जहर खा के मरो, हमने थारा ठेका न ठा रखा। इस घर से निकलो बस। बेटी कैसी बात कर रही तू, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे अब? इस उम्र में चुगली करो जब शर्म ना आई। बेटी हमने तो कहीं चुगली ना करी। बस बस रहने दो तुम, इस अपने लोंडे को मरवाने के चक्कर में लग रहे। हमारे चक्कर में विक्की मेरे भसरे में मार गया। ये तो चावे इस घर में एक आधा मर जावे। टाइम पे 2 रोटी मिल रही, वे भी ना खाई गई बैठ के। अब खड़े खड़े मेरे मुंह देखते रहोगे, भगाओगे नहीं घर से बाहर। चलो उठो दोनों। यूं तो बताओ, हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता, पर घर तक निकलो। ये बात तो तुम्हें जब सोचनी थी, जब तुम यहाँ बैठे बैठे चिल्लर दिखा रहे थे। तुम निकल क्यों ना रहे, क्यों बेशरम हो रहे हो? बेटा हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? मुझे नहीं पता, और हाँ घर के आसपास दिखना चाहिए। देख ले, मैंने कही थी ना विक्की के जाने के बाद गड़बड़ होगी, वही हुआ ना। हाँ जी, तुम सही कह रहे थे बेटा, हमें थारे से यह उम्मीद न थी। उम्मीद तो मुझे भी ना थी, तुम हम दोनों भाइयों को अलग कर दोगे। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़े करे थे तुम, और बुढ़ापे में हमें घर से बाहर खड़ा कर दोगे।
यूं दिन देखने से पहला भगवान हम मर क्यों ना गए। चलो जी अब खड़े क्यों? क्या ड्रामा चल रहा है घर में? ये तो सही रहेगा, मेरी ट्रेन कैंसिल होगी और ना मुझे तो पता ही नहीं चलता घर में क्या ड्रामे चल रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई माँ बापू को घर से बाहर निकालते हुए? वो बात तू चुप, थैला ठार घर से बाहर निकल और 7 महीने भी ले जा अपने हिमातियों को। अजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह ना रहा हूँ, बता रहा हूँ, लिखड़ो घर से बाहर। वो विक्की लिखड़। रुको विक्की, है तो तेरा छोटा भाई, जैसा इन्होंने हमारे साथ करा अगर हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे तो इनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया। तुम ही बताओ पापा, हिल्ला यूं करता नहीं, इस पर थाली की रोटी भी ना खाई गई बैठ के घर में और तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा है। कोई बात ना विक्की, मेरी बात मान ले, इसे घर से बाहर मत निकाल ले। अरे मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? तुमने पता तुमने कितना बुरा करा इनकी गैल? अरे ये तो बाहर से आई हैं, पर तुझे तो इन्होंने ही जन्म दिया है, तुझे फिर भी शर्म ना आई? पापा मुझे माफ कर दो। मम्मी हमें माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, कम से कम तुझे कल तो आई। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद गलती का मौका नहीं देने का। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी। बेटा कोई बात ना, गलती भी तो बच्चों से ही हो। तो एक बात सोच, जो तुमने आज हमारे साथ करा, कल को अगर थारी औलाद थारी साथ ऐसा करे तब मैं कैसा लगे? देखा माँ बाप कितनी प्यारी चीज है, सारी गलती माफ करके अभी तुम्हें गले से लगा लिया। और हाँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सब अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका कभी दिल ना दुखावें, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाने की सजा भगवान जरूर देता है। तो राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतुल राय और पीछे हमारे फ्रेम में आप हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। जो गलतियां हमारे से रह गई होंगी उन्हें आगे से सुधारा जाएगा। और हाँ, माँ बाप इतनी प्यारी चीज़ है, हमने वीडियो में दिखाया है कि वो बच्चे की सारी गलती नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए कभी उनका दिल ना दुखाएं, हमेशा एक भगवान मान कर उनकी पूजा करें। राम राम जी।